नाजरीन, कश्मीर लाइव के इस ब्रीफ वेबकास्ट में आपका खुशामदीद। इस वक्त हम आप तक ये बात पहुंचाएंगे कि बिजली की क्या सिचुएशन है। जब भी बर्फबारी होती है तो सबसे बड़ा मसला होता है कि बिजली है कि नहीं है। इससे पहले कि हम आपको लेटेस्ट सिचुएशन आपको बता देंगे, ये बताना आपको ज़रूरी है कि बिजली का जो ट्रांसमिशन सेटअप होता है इसमें 3 किस्म की लाइनें होती हैं। एक आर्टीरियल लाइनें होती हैं जो बिजली लाती और ले जाती हैं पावर स्टेशन से या बड़े ग्रिड स्टेशन से, नॉर्दर्न टावर से। वो यूजुअली 220 केवी की लाइनें होती हैं। और जैसे कि पहले हमने आपको हशमत काजी साहब जो JKPTCL के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनसे बात कराई, तो उन्होंने फरमाया कि 220 केवी की सारी लाइनें इंटैक्ट हैं और पावर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई मसला नहीं है। उसके बाद दूसरी लाइन है जो भी दूसरी किस्म की लाइन होती है जो इन मेजर पावर लाइन्स से जो हमारे ग्रिड स्टेशन तक पावर पहुंचाती हैं, वो 132 केवी की लाइनें होती हैं। वो 3 जगह कम से कम मुतासर हो गई इस बर्फबारी की वजह से। ये बर्फ काफ़ी हैवी है क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये पाउडर्ड स्नो नहीं होता है जिसके लिए कश्मीर और गुलमर्ग बड़ा मशहूर है। तो 3 जगहों पर ये लाइनें डिस्टर्ब हुई हैं और इनसे मुतल्लिका इलाके जो इनको फीडर्स हैं वो मुतासर रहेंगे। एक तो नाबुक चाड़ूरा में एक 132 केवी की लाइन को सीरियस डिस्टर्बेंस है, और दूसरा बालहामा श्रीनगर के आसपास एक और लाइन है 132 केवी की, वो भी डिस्टर्बेंस है, वहाँ भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा जो क्राइसिस रहा है वो मीर बाज़ार कुलगाम लाइन के बीच में, वो भी 132 केवी की लाइन है। उसमें एक ब्लास्ट में कुछ आग वाग लग गई। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये सरकारी ज़राए से हमको हासिल हुई है। लेकिन जहाँ तक जो बेसिक सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो लोकल, जिसमें जो ट्रांसफार्मर्स तक पहुंचाती है बिजली और ट्रांसफार्मर्स से घरों तक बिजली बहम करती है। तो इसमें काफ़ी डिसरप्शंस हुई हैं खुसूसन श्रीनगर शहर में। और सुबह से जैसे कि हम अपने अपने इलाकों में देख रहे हैं कि बिजली महकमे के मुलाजमीन सुबह से काम पे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने चीफ इंजीनियर जो हैं इस पावर डिपार्टमेंट के, तो हमने उनसे बात की एजाज साहब से। एजाज साहब बजाय खुद एक दूर इलाके में सुपरवाइज कर रहे थे रेस्टोरेशन, तो वहाँ हम रेडियो लिंक से उनके साथ वीडियो लिंक पे बात नहीं कर पाए। तो हमने उनके साथ जो मुख्तसर बातचीत की वो हमने उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया, तो हम आपको वो ऑडियो रिकॉर्ड सुनाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे। तो उम्मीद ये की जाती है कि उन्होंने बताया कि शाम तक मैक्सिमम श्रीनगर सिटी में पावर रेस्टोरेशन हो जाएगी। सरकारी ज़राए ने दिन में जो हमको बताया कि जो लोड इस वक्त कश्मीर में वो इतना डिस्टर्बेंस की वजह से 400 मेगावाट तक पहुंच गया था, कम हो गया था। और उम्मीद ये की जाती है कि शाम तक अगर पूरा तो नहीं लेकिन 800 मेगावाट का लोड कंज्यूम करेगा कश्मीर, जहां बर्फ की वजह से डिस्टर्बेंस हुई है। आप ये सुन लीजिए, ये जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है एजाज साहब। एजाज साहब, जो बर्फ की वजह से जो सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में है, काफी डिसरप्शन है, ओवरऑल सड़कों पे भी है, बिजली में भी है। तो इस वक्त हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या हाल है? शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। अभी हमारी तकरीबन 60% आउटेजेस है। मॉर्निंग में और आउटेजेस वर अबाउट 70%, 70 to 72। लेकिन सुबह से हमने रेस्टोरेशन शुरू की है। अभी अराउंड 58 to 60% सिस्टम अभी भी इफेक्टेड है। ज्यादा आउटेजेस हमारी जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, शोपियान, कुलगाम एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ कश्मीर में वी हैव अचीव्ड 60% रेस्टोरेशन बैक। श्रीनगर में भी ऑलमोस्ट विल बी टचिंग 50% इन नेक्स्ट 1 आवर। तो श्रीनगर में मेरी कोशिश है, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है एक्सेप्ट कुलगाम, सारे बाय टुडे 5 PM रेस्टोर हो जाएं। और रात देर के तक काम चलेगा इस वेदर परमिट्स। हम कोशिश होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड हम अचीव आज ही करें, लोड रेस्टोरेशन।
تو سری نگر جو کہ میجر کنزیومر ہے بجلی کا کشمیر میں جموں کی طرح، تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ آج شام تک میکسیمم علاقہ ریسٹور ہو جائے؟ میں نے صبح سے اس اسٹاف کو جو ہمارا ہے منعرد کیا ہے، جو ہمارے اے ایم سی کنٹریکٹر ہے ان کو سروس میں ڈالا ہے. تو کوشش ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ رہتا ہے جب برف ہو کہ میکسیمم ریسٹوریشن ہم پہلے ہی دن کر دیں. اگر آپ دیکھیں گے ہر سائڈ سے آپ دیکھیں گے بجلی والے سڑک پہ جو ڈسٹریبیوشن کے لوگ ہیں لگے ہیں، جو بیسکلی باری جو برف تھی بہت زیادہ باری تھی، اس میں پانی کا کنٹینٹ بہت زیادہ تھا. اس کی وجہ سے ہمیں جو میکسیمم جگہ پولز بھی ٹوٹے اور کنڈکٹر بھی سنیپ ہوا ہے، اور بہت جگہ ایسا بھی ہوا ہے درخت لائن سے 10 فٹ دور تھا وہ بھی گر کے لائن پہ آ گیا ہے. تو انشاءاللہ اسٹاپ لگایا، اگلے 2 گھنٹے میں بھی آئی ایم ایکسپیکٹنگ اپریشیبل انکریز ان دا لوڈ. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بجلی کا جو بھی عملہ ہے بالکل صبح سے کام پہ لگا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ ریسٹور کر رہے ہیں. لیکن پوچھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا انفراسٹرکچر ہے، پیس آف انفراسٹرکچر ہے یا اسٹریچ آف انفراسٹرکچر ہے جس کو آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا ڈیمیج کی وجہ سے؟ ہم نے سنیے میری بات، اس سال بھی ہم نے بڑے پریونٹیو میجر لیے تھے، ادروائز یہ برف اتنی باری تھی اس سے زیادہ نقصان ہو گیا تھا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے سسٹم نے ییلڈ کیا ہے تو کوشش یہی ہوگی اگلے سال اس جگہ ہم دوبارہ اسٹرینتھن کریں گے. جو اس سال کی ایکسپیرینس سے اگلے سال ہم بیٹر کریں گے. جو پچھلے سال کی ہماری ایکسپیرینس تھی، کہاں کہاں ہمیں سنیپنگ ہوگی، جہاں پر ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا پول کمزور ہے، ٹلٹڈ ہے، ان کو ہم نے یا سیدھا کیا یا ریپلیس کیا. تو کوشش یہی ہے کہ بائی سسٹینڈ ڈیولپمنٹل ورکس وی آر اسٹرینتھننگ آور سسٹم. تو میں اس وقت یہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اعجاز صاحب ہمارے ویڈیو لنک پہ اس لیے نہیں آ پائے کیونکہ ایک علاقے میں سپروائز کر رہے ہیں ریسٹوریشن آف الیکٹرک سسٹم، تو وہاں لنک پراپر نہیں ہے، اسی لیے ہم نے ان سے فون پہ بات کی اور ہم یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اعجاز صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور امید کریں گے کہ شام تک کشمیر کا میکسیمم حصہ روشن ہو آپ کی بجلی سے.